उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट वी जीन्स, हाउ दे वर्क सिक्वेंशली फ्रॉम इन द एग्रोबैक्टीरियम एंड प्लांट सेल। फर्स्टली क्या होता है, जो इंजर्ड प्लांट सेल होती है वो क्या करती है, एसिटोसिरिंजोन को रिलीज करेगी। जो एसिटोसिरिंजोन है वो क्या करेगा, विरजिन एक एज ए विर ए जो प्रोटीन वो एज ए रिसेप्टर वर्क करेगा। तो एसिटोसिरिंजोन विर ए पे क्या करेगा, जाके अटैच हो जाएगा इसके रिसेप्टर पे, और फिर क्या होगा, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो विर ए प्रोटीन है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप विर जी को ट्रांसफर कर देगा, फिर वी जी क्या हो जाएगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। एंड फिर जो विर जी प्रोटीन है वो क्या करेगा, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाकी जो जितनी भी D2 E2 E1 G H या फिर C एंड D है उनके लिए कौन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का काम करेगा, विर जी जीन। विर जी जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का काम करेगा। तो इसने क्या किया, विर डी ई सी बी जितनी भी अदर विर जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया। फिर जो विर सी जीन होती है वो क्या करेगी, ओवर ड्राइव सीक्वेंस पे। ये तो क्या है D2, बीच में किसका रोल होता है, C1 का। विर C1 जीन का क्या फंक्शन था, ओवर ड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड करेगी, ओवर ड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड करेगी। और डीएनए को ये ओवर ड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड करने के बाद क्या होगा, डीएनए को आइसोलेट करेंगे हम। फिर जो विर D2 जीन है वो किसके लिए एज ए एंडोन्यूक्लियस एक्ट करती है, यानी ये टीडीएनए को क्या करवाएगी, कट करवाएगी और सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन करवाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो टीडीएनए उसकी सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड क्या होगी, ट्रांसफर होगी, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसफर नहीं होती प्लांट सेल के अंदर, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफर्ड होती है। उसके बाद विर डी E1 ने क्या किया, ओवर ड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड किया। फिर विर D2 ने क्या किया, एज ए एंडोन्यूक्लियस वर्क किया और टीडीएनए स्ट्रैंड को कट करवाया और सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन करवाई। उसके बाद जो विर E2 जीन है, विर E2 जीन क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। मैंने आपको बताया था यह सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन के लिए कोड करती है। ये प्रोटीन जब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है, उसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम के अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। यानी बैक्टीरियल सेल में कोई एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस इस सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को कट ना करवा सके, इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होगा। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के लिए कोड कौन करती है, विर E2 जीन। फिर यही विर E2 जीन क्या करती है, चैनल फॉर्मेशन करवाती है मेम्ब्रेन में। यानी ये एक प्लांट सेल है और ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो क्या करवाएगी, ये जो विर E2 जीन है ये एक चैनल फॉर्मेशन करवाती है, यहाँ ऐसे चैनल फॉर्मेशन करवाएगी। यानी ये जो क्या है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, और ये यहाँ पे क्या था, टीडीएनए। टीडीएनए को हमने क्या करवा लिया, अलग करवा लिया। तो टीडीएनए कहाँ ट्रांसफर होगा, इस चैनल के थ्रू। ये जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये क्या है, जीनोम है। तो इस जीनोम में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। टीडीएनए कट किया, सिंगल स्टैंड फिर चैनल के थ्रू मूव करके प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक गया, और फिर जो प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो प्लांट जीनोम प्रेजेंट है उस जीनोम में क्या होगा, जाके ये इंसर्ट हो जाएगी। E2 का रोल क्या है यहाँ पे, चैनल फॉर्मेशन करवाना। यानी चैनल का मीन्स कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके थ्रू क्या करे, ये जो डीएनए है ये मूव कर सके, प्लांट सेल में एंटर कर सके। उसके बाद है जो विर D2 एंड E2 होती है दोनों, इनका कलेक्टिवली रोल क्या होता है, इनके पास NLS प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, इनके जब रोल बताया तब बताया था कि NLS प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होता है। यानी जो D2 एंड E2 होती है वो क्या करेंगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस चैनल या फिर पोर के थ्रू क्या करेंगी, प्लांट सेल में ट्रांसफर करेंगी। कौन, D2 एंड E2, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होता है। ये टीडीएनए को न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल तक लेके जाएंगी। उसके बाद जो विर बी जीन होती है, विर बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। यानी विर बी जीन का भी रोल होता है डीएनए ट्रांसफर करवाने में। दूसरा किस में होता है, टीडीएनए को इंटीग्रेट करवाती है प्लांट सेल में। यानी ये जब डीएनए हमारा फॉरेन या टीडीएनए या फॉरेन डीएनए है
वो जब प्लांट सेल के अंदर एंटर कर गया तो वो क्या होगा, जब ऐसे प्लांट जीनोम के साथ अटैच होगा तो उसके इंटीग्रेशन में कौन हेल्प करता है, इंटीग्रेशन में विर-बी जीन हेल्प करती है। और एक और मेन रोल क्या होता है इसका, ट्यूमरोजेनेसिस, यानी ये ट्यूमर फॉर्मेशन करवाती है, हाईली प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स करवाती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिससे क्या होता है ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। जो दूसरी सेल्स होती हैं जैसे जो दूसरी विर जीन्स होती है, जैसे विर जे जीन, यानी वो बैक्टीरिया को प्लांट सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती थी। विर एच का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। और वी एफ जो थी उसका क्या रोल था, विर एफ जीन क्या करवाती है, विर एफ जीन जो है वो एक तो डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करवाती है और दूसरा क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसको कंट्रोल्ड करवाती है। यानी एफ कहाँ पे वर्क करेगी जाके, प्लांट सेल में, क्योंकि सेल डिवीजन को कंट्रोल या रेगुलेट करती, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करवाती विर एफ जीन। तो ये क्या था कि सीक्वेंसली जीन कैसे वर्क करती है, सबसे पहले ए, फिर जी, फिर डी, ई, फिर दोनों बी, डी, फिर बी, और फिर एफ एंड एच। ये क्या है, जो एच था वो क्या था हमारा नॉन असेंशियल है, यानी उस जीन की असेंशियलिटी नहीं, बाकी सारी जीन्स कौन सी है असेंशियल। मेन रोल कौन सी जीन का है, ए, जी, डी, ई एंड बी। ये जो जीन्स होती हैं D2, E2, B एंड G और A, इन जीन्स का क्या होता है, मेन रोल होता है डीएनए ट्रांसफर को। ये क्या है, बैक्टीरियल जब अपना डीएनए ट्रांसफर करे तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है इसको हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, एज ए प्लाज्मिड वेक्टर यूज कर सकते हैं हमारी डिजायर्ड जो डीएनए उसको ट्रांसफर करने के लिए। यानी प्लांट में हमें कोई डिजायर्ड डीएनए ट्रांसफर करना या डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, इस एग्रोबैक्टीरियम का। ये जो टी डीएनए था इसकी जगह हम क्या करवा सकते हैं, हमारा डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये टी डीएनए तो क्या कर रहा था, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवा रहा था, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के लिए जीन प्रेजेंट थी, वो क्या करवाती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवा रही थी। लेकिन इस टी डीएनए की जगह हम क्या करवा सकते हैं, हमारे पास कोई डिजायर्ड जीन इंटरेस्ट की है, इंटरेस्टेड जीन है, तो उसको क्या करवा सकते हैं, इस टी डीएनए की जगह इंसर्ट करवा सकते हैं और उसको फिर क्या होगा, प्लांट सेल में ट्रांसफर करवा सकते हैं। प्लांट सेल में जाके क्या करेगी, वो एक्सप्रेस करेगी। यानी हमें कोई हार्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन चाहिए, वायरस से रेजिस्टेंट जीन चाहिए, या फिर फंगल रेजिस्टेंट जीन है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, प्लांट के अंदर कोई डिजायर्ड कैरेक्टर को इंसर्ट या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम कैसे वर्क करते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होते हैं, क्योंकि ये अपना डीएनए ट्रांसफर करवाते हैं। इसलिए हम क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के तौर पे किसको इस्तेमाल करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो डीएनए को ट्रांसफर कर, डिजायर्ड डीएनए को भी ट्रांसफर करवा सकता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर यूज कर सकते हैं। ये तो क्या था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंसी। इसी तरह सिमिलरली क्या है, आरआई प्लाज्मिड होता है, यानी रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो क्या करता है, रूट एयरी ग्रोथ डिजीज कोज करता है। उसके अंदर भी सिमिलरली ऐसी होती हैं, ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती है। यहाँ ट्रांसफर डीएनए था, वहाँ भी क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होगा जो क्या करेगा, एयरी रूट डिजीज कोज करेगा, यानी एक्सेसिव एयर फॉर्मेशन करवाएगा, जिससे क्या होता है, रूट ग्रोथ इंड्यूस्ड होती है। वो क्या था, आरआई प्लाज्मिड, ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड। तो इन दोनों प्लाज्मिड्स का हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं प्लांट सेल में ट्रांसजेनेसिस या फिर जीन ट्रांसफर के लिए, जीन को ट्रांसफर करवाने के लिए। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनेसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में हम जो जीन ट्रांसफ़र करवाते हैं या डिजायर्ड जीन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। जो जीन ट्रांसफ़र हम या तो वेक्टर मेथड से करवा सकते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम यानी टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड की हेल्प से करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र भी करवाते हैं हम, जैसे पार्टिकल गन मेथड होती है, माइक्रो इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड होती है, लिक्विफेक्शन होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड होता है। वो क्या होती है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वाइल एज ए वेक्टर यूज करके भी, वेक्टर का यूज करके भी हम क्या करवा सकते हैं, जो डिजायर्ड जीन है उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसे आरआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, या फिर दूसरे प्लाज्मिड हमने जो पढ़े थे फेजीज का यूज करके, लैम्डा फेज, सारे वो सारे भी क्या थे, एज ए वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है ट्रांसजेनेसिस का, फर्स्ट क्या है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन, यानी हम प्लांट्स में क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या इंसर्ट करवा सकते हैं।
क्योंकि कई बार हम क्या होता है जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करवाते हैं, कल्टीवेटेड क्रॉप्स के अंदर क्या होता है हर्ब्स या वीड ग्रो कर जाते हैं, तो उसको हम किल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड या फिर वीडिसाइड का यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम जो वीडिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो कल्टीवेटेड प्लांट को भी क्या कर देता है, किल कर देता है। तो हाँ, जो कल्टीवेटेड प्लांट है या हमारी क्रॉप है उसको हर्बिसाइड से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन यानी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन हम इंसर्ट करवा सकते हैं। कौन से हर्बिसाइड होते हैं, जैसे एट्राजीन एंड ब्रोमोजाइनिल। ये जो एट्राजीन एंड ब्रोमोजाइनिल होते हैं ये क्या करवा सकते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स को ब्लॉक, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट जो है वो हर्ब जो है यानी वीड प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो जो हमारे कल्टीवेटेड प्लांट है या क्रॉप है उसको हर्बिसाइड से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर करते हैं जनरेटेड बाय द स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। एग्जांपल है रेजिस्टेंट टू ब्रोमोजाइनिल। ब्रोमोजाइनिल क्या होता है, एक हर्बिसाइड होता है और ये किसके ऊपर किसको किल करता है, हर्ब्स यानी वीडिसाइड वीड को किल करता है, वीड्स को। इज डेवलप्ड बाय द ट्रांसफरिंग BXN जीन, यानी BXN जीन होती है जिसको हम क्या करेंगे, जो हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप या प्लांट्स के अंदर यदि ट्रांसफ़र करवा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा प्लांट। ये किस में सीन किया गया है, क्लैब्सिएला जीनस में ट्रांसफ़र करके देखा गया है BXN जीन। BXN मीन्स ब्रोमोजाइनिल जो हर्बिसाइड होता है उसके अगेंस्ट ये जीन है, ये क्या कर देती है, हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है। यानी क्या कर देगी, इस हर्बिसाइड को जब क्रॉप पे ऊपर अप्लाई किया जाता है यानी वीड को किल करने के लिए हर्बिसाइड अप्लाई किया जाता है तो ये जो हमारा कल्टीवेटेड प्लांट है या क्रॉप है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। सेकंड क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट मोस्टली तो क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट से सेंसिटिव होते हैं, यानी ईजिली इंसेक्ट जो क्या हो सकते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, यानी इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्लांट में डेवलप किया जा सकता है बाय जीन ट्रांसफरिंग। जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर किया गया, कौन सी जीन ट्रांसफर करके, क्राइजीन। क्राइजीन क्या करती है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करवाते हैं, फिर जो इंसेक्ट होता है उसको क्या करवा देते हैं, उसके अंदर एज ए किल कर देती है, यानी उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती। ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है ये उसके इंसेक्ट के एंजाइम्स को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। यानी ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो एज ए इंसेक्टिसाइड काम करते हैं। किसके अंदर देखा, किससे लेते हैं हम, क्राइजीन, बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस, यानी बीटी कॉटन हमने जो डेवलप की है वो उसकी क्राइजीन कहाँ से ली गई है, बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस से। दूसरे प्लांट भी हमने क्या किए, बहुत सारी क्रॉप हैं या बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें हमने क्या किया है, ये जो बीटी कॉटन जीन है इसको, क्राइजीन को अप्लाई किया है, जिससे क्या होता है जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाते या अटैक नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वायरस रेजिस्टेंट। सेवरल वायरल रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट्स लाइक टोबैको, टोमेटो एंड अल्फाल्फा एटसेट्रा आर हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग कोट प्रोटीन जीन। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कोट प्रोटीन जीन को ट्रांसफर करके वायरस से रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट को। कोट प्रोटीन जीन क्या करती है, जो वायरस का प्रोटीन कोट होती है उसको डिसॉल्व कर देती है या फिर उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है, जिससे क्या होता है वायरस प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो प्लांट को क्या होता है, वायरस रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाती हैं ये जो जीन्स होती है, कोट प्रोटीन जीन्स। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस होता है, उसको हम टोबैको मोजाइक वायरस को से प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं, बाय कोट प्रोटीन जीन की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया एंड फंगल डिजीज, यानी जो बैक्टीरिया एंड फंगस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं या प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या फंगल से प्लांट को रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं बाय सम मेथड, जैसे ट्रांसफरिंग जीन रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल लाइसोसोम। यानी बैक्टीरियल हम ऐसी जीन इंसर्ट करवा दे जो क्या करे, बैक्टीरिया के अंदर लाइसोसोम का एक्सप्रेशन करवाए, जो क्या करवा देगा, लाइसोसोम
क्या करवाएगा, बैक्टीरियल सेल का ब्रेक डाउन करवा देगा, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट है। या फिर हम क्या करवा सकते हैं, बहुत सारी मेथड होती हैं, जैसे ई ट्रांसफर जीन ऑफ द राइबोसोमल इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन्स, यानी हम ऐसी जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं जो कि क्या करे, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोमल जो प्रोटीन्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट करवा दे। यदि राइबोसोमल प्रोटीन्स इनएक्टिवेट हो गए तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, प्रोटीन एंड एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होगी, एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो क्या नहीं कर पाएगा, प्लांट के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो इससे हम क्या है, जो बैक्टीरिया या फिर फंगल से रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनेसिस इज ड्रोट रेजिस्टेंट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, ड्रोट टॉलरेंस नहीं होती, यानी वो ड्रोट को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो उन प्लांट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जीन इंसर्ट करवा के प्लांट को ड्रोट रेजिस्टेंट, प्लांट के अंदर ड्रोट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे जीन एनकोडिंग फॉर दी P5CS यानी डेल्टा पायरोलिन कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज, ये जो जीन होती है एनकोड करती किसके लिए, P5CS यानी डेल्टा पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, इसको सोयाबीन एंड मोथबीन से आइसोलेट किया गया है। फिर इसको आइसोलेट करके क्या करवाया गया, इसकी क्लोन यानी कॉपी प्रिपेयर की गई और कॉपी को फिर टोबैको प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। इससे क्या हुआ, टोबैको के अंदर ड्रोट रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। ये जो प्रोडक्ट है यानी P5CS पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज, ये क्या करता है, 10 to 18 टाइम प्रोलिन प्रोडक्शन करता है। और ये 10 to 18 टाइम प्रोलिन प्रोडक्शन से क्या होगा, सेल्स जो होती है उनके अंदर हाइयर ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाता है, और हाइयर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होने से क्या होता है, सेल्स जो है वो मोर वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, मोर वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्लांट सेल्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ अपने अंदर वाटर को रिटेन कर सकती है। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट क्या, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोटीन क्वालिटी, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो प्रोटीन क्वालिटी के नहीं होते, यानी उनके अंदर किसी न किसी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनेसिस हम प्रोटीन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे विसिलिन एक मेजर सीड स्टोरेज प्रोटीन होता है, पी का, किसका होता है, पी का, इसके अंदर 7% लाइसिन प्रेजेंट होता है, और ये बट इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है मिथियोनिन एंड सिस्टीन की। तो इसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं, जीन, एक ऐसी जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं जो कि एमिनो एसिड मिथियोनिन एंड सिस्टीन के लिए कोड करे, जिससे क्या होगा, जो विसिलिन प्रोटीन है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस, यानी जो ट्रांसजेनेसिस है या जीन ट्रांसफर है उससे गोल्डन राइस प्रोडक्शन कर सकते हैं। गोल्डन राइस प्रोडक्शन मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ उसके अंदर प्लांट के अंदर कैरोटीन प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग 3 जीन्स। और ये 3 जीन्स क्या करती हैं, 4 एंजाइम्स के लिए कोड करती हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, फाइटोइन सिंथेटेज, फाइटोइन डीसैचुरेज, जेटा कैरोटीन डीसैचुरेज एंड लाइकोपिन साइक्लेज। ये सारे एंजाइम्स किस 3 जीन्स के द्वारा कोड किए जाते हैं, और इन जीन्स को हम किसके हेल्प से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से क्या करवा सकते हैं, हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे प्लांट्स को हम टेम्परेचर टॉलरेंस या फिर टेम्परेचर रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हम उन प्लांट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफ़र करके उन प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। फिर सिमिलरली सैलिनिटी टॉलरेंस भी हम प्लांट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स रहते हैं जो हायर सैलिनिटी पे ग्रो करते हैं, कुछ जो लो सैलिनिटी पे ग्रो करते हैं। जो लो सैलिनिटी पे ग्रो करते हैं उनके अंदर हम क्या है, कुछ ऐसी जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे क्या वो प्लांट्स हायर सैलिनिटी पे ग्रो कर सके, यानी उनके अंदर सैलिनिटी टॉलरेंस हो। ये क्या थी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनेसिस इन प्लांट्स।